इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर में ठन गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखों का मामला ज़ेर समात है। ऐवान सदर को मुशावरती अमल में शरीक नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सदर के एक और ख़त का जवाब दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर पंजाब से मुशावरत की। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन अस खुद इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। सदर के मुशावरती इजलास में शिरकत से मुतालिक फैसला कल करेंगे। ख़त का मतन। इमरान खान फिर हुकूमत पर बरहम। इम्पोर्टेड हुक्मरान अदलिया पर हमलावर हैं। हर सूरत अदलिया के तकद्दुस की हिफाजत करेंगे। खुद को चैंपियन समझने वालों ने मईशत बर्बाद कर दी। आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हुक्मरानों में आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से शहबाज गिल की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर फौरी इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें। क्यों बैठे हैं वहां इतने बड़े घर में? जाएं अपने दंदा साजी के वहां पे काम करें जाके। आरिफ अलवी कल इलेक्शन की तारीख दें या मुस्ताफी हो जाएं। शेख रशीद का बड़ा मुतालबा। कहते हैं आप तारीख का ऐलान करें फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के डिफॉल्ट करने का एतराफ़ कर लिया। सूबों और मरकज में इकट्ठे इंतखाबात होंगे। मेरे साथ जो हुआ इस पर सबको माफ़ करता हूँ। इमरान खान ने अदलिया की जितनी तस्दीक की इसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई गाली और धौंस धमकी से हर रोज जमानत ले लेते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहती हैं नून लीग इमरान खान और इसके सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर को बेनकाब कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान की मईशत मस्खरों के हवाले कर दी। जो जितना बड़ा जोकर था इसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया। पाकिस्तानी मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी मीडिया में शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। तीनों पार्टियां खुशहाली नहीं ला सकती। हुक्मरानों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान को खतरनाक जगह पर नहीं देखना चाहते। महंगाई ने गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया। कराची में जमात इस्लामी की सीटों पर कब्जा कबूल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारा मेयर बनेगा तो कराची तरक्की करेगा। जमात इस्लामी ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। वजारत रेलवे और मलहका महकमों में 3 माली साल के दौरान 1.5 खरब से जायद की बेसाबदगियों का इंकशाफ। ऑडिट पेरे पेरे में 1 खरब 81 करोड़ रुपए से जायद रकम की निशानदही। 8 में से 4 इंक्वायरियां मुकम्मल। किसी को जिम्मेदाराना ठहराया जा सका। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमत में 1 रुपए 17 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा मुतवक्के। नेपरा में दरखास्त दायर। तल्ख कलामी जान ले गई। पेशावर के इस्लामिया स्कूल में चौकीदार ने गोली मारकर प्रोफेसर को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। प्रोफेसर बशीर का ताल्लुक मर्दान से था। F9 पार्क में खातून से मुबैना ज्यादती का मामला। समाजी कारकुन ईमान मजारी ने पुलिस इनकाउंटर को जाली कहानी करार दे दिया। चेयरपर्सन इंसानी हुकूक कमीशन को मकतूब तहरीर। पुलिस की जानिब से 12 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों का जिक्र। जाली इनकाउंटर में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खत का मत। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की फिनलैंड के हम मनसब से मुलाकात। सेहत, तालीम, तजारत और माहौलियाती तगय्युर के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में फिनलैंड का सिफारत खाना दोबारा खोलने का खैर मुकद्दम।